वर्ष प्रस्तुत झांकी शिव महापुराण से ली गई है। एक समय पर शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे जो दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके इस ब्रह्मचर्य से चिंतित हो उनके पूर्वजों ने वंशनाश हो जाने की चिंता उनके सामने रखी, जिसे सुनकर परेशानियों ने उन्हें घेर लिया। इस समस्या को सोचकर वे महादेव की तपस्या में लग गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि श्रीराम, मैं आपकी तपस्या से काफी प्रसन्न हुआ। मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु, मैं बस एक पुत्र की ही चाहत रखता हूँ जो आपकी तरह हो और जिसे मृत्यु छू भी ना पाए। तथास्तु। ऋषि श्रीराम, भले ही मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, लेकिन इस जन्म में आप मेरे पिता होंगे और मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात शिलाद ऋषि को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर शिलाद ऋषि ने नंदी को बहुत ही अल्प आयु में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। किंतु कुछ ऋषियों के कहे अनुसार शिलाद ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि नंदी के पास 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं है। यह बात जानकर शिलाद ऋषि अत्यंत दुखी रहने लगे। अपने पिता के दुख को देख नंदी ने लंबी आयु प्राप्त करने हेतु महादेव की तपस्या प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र नंदी, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? अपने सामने स्वयं महादेव को देख नंदी भूल ही गया कि उसे लंबी आयु का वरदान मांगना था। किंतु महादेव का तेज और आकर्षक रूप नंदी के लिए इतना प्रभावशाली था कि वो महादेव को एकटक देखता ही रह गया और महादेव से कहा, प्रभु, मुझे जीवन भर आपका सानिध्य चाहिए। मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ। जीवन भर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। नंदी, तुम तो मेरे ही समान हो। तुम्हें मृत्यु से क्या भय? तुम अमर, अजर, दुख रहित और अव्यय होकर सदा मेरे गणनायक बने रहोगे। इसके पश्चात नंदी से खुश होकर महादेव ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपना वाहन बनाकर गणों में सर्वोत्तम स्वीकार कर लिया। समय गुजरता गया और भगवान गणेश जी की भी नंदी से मित्रता हो गई और आज नंदी के साथ भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार पर मोहन नगर के राजा के रूप में दर्शन हेतु हम सभी के बीच प्रकट हो रहे हैं।